बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वो लम्हा आन पहुंचा जिसका इंतजार था। ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई खत्म। बिन सलमान और हसन रूहानी की अहम मुलाकात होने जा रही है। दोस्तों, क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की स्ट्रेटेजी काम कर गई है और इन बैकडोर मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कितना अहम किरदार है? दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी मुल्क का हमेशा दुश्मन नहीं रहता और न ही कोई किसी मुल्क का हमेशा दोस्त रहता है। अगर हालिया दिनों के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो कि बहुत ज्यादा कशीदा रहे हैं, बिलाखिर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के इंतहाई करीब होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, 2020 और 21 के अंदर ऐसी ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं कि जिसकी वजह से कौमी मुफादात की खातिर ममालिक एक दूसरे के साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हैं और दुश्मनियां भी बढ़ रही हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने का बेड़ा उठाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब का और उसके बाद ईरान का दौरा भी किया, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर हालात इस तरह से बदले कि कोई बड़ी पेशरफ सामने ना आ सकी, लेकिन बैकडोर राबते जारी रहे। और दोस्तों, अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसको बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है और इसके अलावा यरूशलेम पोस्ट ने भी खबर को ब्रेक किया है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। दोस्तों, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सऊदी अरब और ईरान के सीनियर हुकाम की बराह रास्त मुलाकातें हुई हैं, जो मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इंतहाई अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत का पहला दौर 9 अप्रैल को बगदाद में हुआ था, जिसमें हौसी बागियों के हमलों समेत दीगर मामलात को भी जेरे बहस लाया गया। दोनों ममालिक ने बातचीत से मुतालिक खबरों पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, जबकि दूसरी जानिब एक सीनियर सऊदी हुकाम ने ईरान से मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 4 साल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं, जबकि सऊदी अरब की जानिब से हौसी बागियों के मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों में ईरान के मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया जाता रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार है। और दोस्तों, अब बिलाखिर 4 साल के बाद ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुलाकातों के अदवार शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का ये पहला राउंड था, जिसमें 9 अप्रैल को इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सऊदी अरब और ईरान के सीनियर हुकाम की मुलाकात हुई है। और दोस्तों, इस पहले राउंड की मुलाकात में हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के मामलात को भी जेरे बहस लाया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बरतानवी नशियाती इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन मुलाकात के बारे में कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, जबकि ईरानी हुकाम भी इस पर बात के लिए दस्तयाब नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 4 साल कबल सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ सफारती रवाबित खत्म कर दिए थे और उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान इस सतह का ये पहला राबिता है। और इस हवाले से ये बात भी काबिल जिक्र है कि इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने गुज़िश्ता माह के आखिर में सऊदी अरब का दौरा भी किया था और बरतानवी अखबार के मुताबिक उस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी और ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश था। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की ये खबरें एक ऐसे मौके पर सामने आ रही हैं कि जब अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ 2015 में तय पाने वाले जोहरी मुआहदे में वापसी के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। सऊदी अरब इस जोहरी मुआहदे का मुखालिफ रहा है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने रियाज हुकूमत पर जोर दिया है कि वो यमनी तनाज़े के खात्मे की राह हमवार करे, क्योंकि अमरीका उसे ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जंग समझता है। दोस्तों, रियाज हुकूमत ईरान के जोहरी मुआहदे के हवाले से सख्त जवाबित की हामी है। साथ ही उसका मौक़िफ़ है कि इस हवाले से बातचीत में खलीजी ममालिक को भी शामिल किया जाए और ईरान के जोहरी प्रोग्राम के साथ साथ उसके मिसाइल प्रोग्राम को भी मुआहदे का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इन ताल्लुकात की बेहतरी में पाकिस्तान की जानिब से भी कलीदी किरदार अदा किया गया है। और दोस्तों, उनमें बैकडोर राबिते, खुफिया मुज़ाकरात ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जाता। जिस तरह से इस खबर के ब्रेक होने के बाद ईरानी के सऊदी हुकाम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान और भारत जो कि एक दूसरे के असली दुश्मन हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के दरमियान बैकडोर चैनल राबिते होते रहे और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि वो इन रवाबित में एक पुल का किरदार अदा करते हुए अपने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाहा है और उसके लिए वो कोशिशें भी कर रहा है।
और दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान और भारत की जानिब से इस खबर को ब्रेक नहीं किया गया, बल्कि इस खबर को ब्रेक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया था। यानी दोनों ममालिक हल तलब मसाइल के हवाले से बैकडोर राब्ते करते रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक की मेजबानी कर सकता है और इन दोनों बरादर ममालिक को पेशकश करता है कि वो पुरअमन अंदाज से अपने इख्तलाफात को खत्म करके बातचीत की कोशिश करें। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा सिर्फ और सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि कई तरक्की पजीर ममालिक को मुतासिर कर रहा है। और दोस्तों जैसे ये खबर सामने आई तो उसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात का जिनको नुकसान था उन्होंने फौरी तौर पर इन ताल्लुकात को बेहतर होने के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और ये मामला बज़ाहिर ठप हो गया। लेकिन दोस्तों बैकडोर मुज़ाकरात चलते रहे और बातचीत होती रही, जिसका नतीजा बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के आला हुकाम की मुलाकातें हैं। दोस्तों बज़ाहिर देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब के तनाज़ात बहुत गहरे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में ताकत के हुसूल की जंग है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से इन दोनों ब्रादर ममालिक को मामला बेहतर करने के लिए सहूलतकारी की पेशकश की गई और उसके लिए पाकिस्तान ने कोशिशें भी की। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और मुलाकातें करने पर क्यों राजी हुआ है। तो दोस्तों उसकी वजह सिर्फ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का किरदार खुलकर सामने आ गया है। सऊदी अरब को भी अंदाजा हो चला है कि ईरान प्रॉक्सी वार लड़के उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। यमन के हौसियों की जानिब से बढ़ते हुए हमलों की वजह से सऊदी अरब की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है और सऊदी अरब की कोशिश है कि किसी तरीके से इन मामलात को सेटल करके बाइज्जत तरीके से यमन जंग से बाहर निकला जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान एक रोशन ख्याल लीडर के तौर पर उभरना चाहते हैं और ईरान भी अपने आप को बतौर इत्तेदाल पसंद जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जंग से दोनों ममालिक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों यमन में ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जंग जारी है और इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा। सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका है और अब हाल ही में तुर्की की जानिब से शाम में कुर्द मलेशिया पर हमले की सूरत में सऊदी अरब जंग का बढ़ावा देख रहा है और उसे खतरा है कि ये तनाज़ा मुमकिन तौर पर मशरिक़ वुस्ता में फैल सकता है। लेकिन अमेरिका शाम से इनखला चाह रहा है और सऊदी अरब को यह भी खतरा है कि किसी जंग की सूरत में शायद वो अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल ना कर पाए। तो ऐसी सूरत हाल में कहीं न कहीं सऊदी अरब भी चाहेगा कि वो ईरान के साथ कशीदगी की बजाय मामलात को हल करे। दोस्तों ईरान की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। ईरान पर अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार हैं और सऊदी अरब के साथ कशीदगी के बायस जंग की सूरत में उसे कसीर सरमाया दरकार होगा और बिल आखिर दोनों फ्रीकैन बातचीत की मेज पर आ ही गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें क्योंकि सऊदी अरब और ईरान चीन के बहुत बड़े पार्टनर हैं, इसी वजह से गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले चीन की जानिब से ऐलान किया गया था कि चीन यमन जंग को खत्म करवाने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है और इसके लिए उन्होंने बीजिंग में यमनी, सऊदी अरब और ईरानी हुकाम की मुलाकातें भी शेड्यूल की थी। दोस्तों इससे जाहिर ये होता है चीन अपने तमाम पार्टनर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है और वो चाहता है कि इन ममालिक के आपस में भी ताल्लुकात बेहतर हों। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की वजह से भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि माजी में पाकिस्तान का नाम जिस तरह से इंतहा पसंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाता रहा और इससे खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जाता रहा, हालिया दिनों में पाकिस्तान के किरदार की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में अमेरिका की मदद की और अफगानिस्तान से फौजें निकालने और अमन कायम करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। और दोस्तों अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातचीत करवा के मामला को सेटल करवा दे और दुश्मनी खत्म हो जाए तो आलमी सतह पर पाकिस्तान अपना मुस्बत तासुर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने में जो मुस्बत किरदार अदा किया है, इससे पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर शिया सुन्नी तनाज़े के हवाले से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों में अमेरिका के सर्द रवैये से भी सऊदी अरब ने काफी कुछ सीख लिया है और उसे पता चल चुका है कि किसी भी मुश्किल वक्त में सऊदी अरब उसकी मदद को नहीं आएगा, बल्कि उसे किसी और जंग में उलझाकर उसकी मईशत का जनाजा निकाल देगा। इसी वजह से खित्ते में सबसे बड़े दुश्मन करार दिए जाने वाले ईरान के साथ सऊदी अरब मुज़ाकरात की मेज पर बैठ चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बहुत ही मुस्बत नताइज मिलेंगे और इसका सेहरा भी पाकिस्तान के सर जाता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।